नेता बनने चले थे मनीष बाबू, वह जनता को क्या जवाब देंगे जो इनको दूध से नहलाया है। उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय में वीडियो बनाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा रकम से डील हुआ है। वार्ड में मनीष कश्यप जी आप नहीं जीतेगा, इतना हम गारंटी के साथ करें। वार्ड में ये आदमी नहीं जीतेगा। कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं है, यह मनीष कश्यप सन ऑफ मोदी है, सन ऑफ भाजपा है। ये सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही तेजी से वायरल हो रही खबर कि डील हुआ तो हुआ, लेकिन आखिर कितना में हुआ। और ये खबर है बिहार को बदलने चले मनीष बाबू, जो अपने आप को पत्रकार भी कहते थे और लोग अपने नज़र में उनको बहुत ऊंचा ओहदा भी देते थे इसी बिहार की धरती पर। क्या कुछ रंग बदला है, रूप बदला है, जगह बदला है? हमारे साथ एक पत्रकार महोदय है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कितना में हुआ? आपके पास है कोई जवाब? देखिए, कितना में हुआ वो तो बाहर निकल के नहीं आया है जी। लेकिन हुआ होगा जरूर। कला कि नेता बनने चले थे मनीष बाबू। दूसरी बात कि बेतिया के बेटा बनने चले थे मनीष बाबू, बिल्कुल, लेकिन उनका पैसा दिमाग खा गया। हो सकता है पैसा में अगर नहीं डील हुआ होगा, इसका लालच खा गया। अभी क्या जवाब देंगे बेतिया के जनता के, बताइए। बेतिया के जनता के क्या जवाब देंगे? वह जनता को क्या जवाब देंगे जो इनको दूध से नहलाया है? वह जनता को क्या जवाब देंगे जो इनके आगे पीछे घूम रहा था, वीडियो फुटेज खिंचा रहा था? अब बताइए कि वहाँ के बीजेपी सांसद और कांग्रेस सांसद क्या सोचेगा? अरे ये तो मनीष का आदमी था, वह दल बदलू का आदमी था। नीतीश कुमार जी के कहता है पलटू राम, सबसे बड़ा पलटू राम तो नीतीश है। अब बताइएगा हम इतना गुस्सा कला है, हम उनको लगातार वीडियो बनाए हैं। वो जेल में भी थे तो हम लगातार वीडियो बनाए हैं, जेल से बाहर भी निकले तो हम वीडियो बनाए हैं। उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय में वीडियो बनाए हैं और सपोर्ट में बनाए हैं। लेकिन अभी विरोध इसलिए कहना है कि वह अब रिपोर्टर नहीं है, हम लोग का क्या कहता है कि सीनियर नहीं है, वह अब नेता है। तो नेता के बारे में तो हम सब बोलबो करेंगे। अब बोलते हैं कि इस देश के सबसे अच्छा पार्टी में हम गए हैं, सबसे बढ़िया पार्टी में गए हैं। अरे भाई, क्या किए हैं मोदी जी और क्या किया है कांग्रेस, ये हम लोग को पब्लिक के बीच में रखना है और न कि ओकरे दामन थाम लेना है। कुछ लोग का कहना है कि एमएलसी टिकट से डील हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा रकम से डील हुआ है, तो कुछ कह रहे हैं कि 2025 वाला जो विधायकी टिकट है वो पर डील हुआ है। की लगता है तीनों में से कौन ऑप्शन है? कन्हैया कुमार को जानते हैं? जी, जानते थे ना? जी जी। मनीष कश्यप से अच्छा बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलते हैं। कांग्रेस कितना जल्दी उसको दामन थामा। अभी कन्हैया कुमार कहाँ है? जी, विधायक बना नहीं बने, सांसद बना नहीं बने, मुख्यमंत्री बना, बिल्कुल नहीं। ओहे से बेहतर हाल होगा मनीषवा के। अच्छा, ओहो से बेहतर हाल होगा मनीषवा की गांठ मान लीजिए। अरे भाई, इसका चुनाव है, मनीष कश्यप भारी पड़ रहा था। मनीष कश्यप भारी नहीं पड़ रहा था, एक रिपोर्टर भारी पड़ रहा था नेता पर। तो रिपोर्टर को तुरंत ये लोग अपना लिए नेता में, यानी न रिपोर्टर ही रहेगा और न हमको सीट को बर्बाद करेगा। अगर ये रिपोर्टर बन के जिस प्रकार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे, उस समय सारा रिपोर्टर इनका साथ भी दे रहा था, हम जैसे लोग भी इनका साथ दे रहा था। लेकिन अभी रिपोर्टर नहीं है तो साथ नहीं देंगे। अब ये कोई गत के नहीं, वार्ड में चुनाव लड़के देख ले, वार्ड में मनीष कश्यप जी आप नहीं जीतेगा, इतना हम गारंटी के साथ करें। वार्ड में ये आदमी नहीं जीतेगा, एमएलसी और विधायक तो छोड़ दीजिए, वार्ड में नहीं जीतेगा। उम्मीद ऑफ बिहार, जिसको लोग सन ऑफ बिहार भी कहते थे और इसी धरती से कहते थे, और लोग उनकी जो चुनावी बात आई थी तो हजारों लाखों की संख्या में युवाओं का जो हुजूम होता था, अपने पॉकेट से पेट्रोल डला करके रैलियों में मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते थे। उनके लिए क्या प्रेरणा बने मनीष कश्यप? वो मतलब एक नेता के लिए नहीं था, वो एक रिपोर्टर के लिए था, ईमानदार रिपोर्टर के लिए था, ईमानदार पत्रकार के लिए था वो नारा। और एक बात और जो आप बोले हैं कि उम्मीद ऑफ बिहार और सन ऑफ बिहार जो बोले हैं, अब मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं है, यह मनीष कश्यप सन ऑफ मोदी है, सन ऑफ भाजपा है। ये मनीष कश्यप सन ऑफ भाजपा है, सन ऑफ बिहार नहीं है। कि नेता कभी भी बिहार का बेटा नहीं हो सकता है, एक गरीब ही बिहार का बेटा हो सकता है। अगर नेता बिहार का बेटा हो जाएगा तो बिहार सुधर जाएगा, बिहार में बेरोजगारी नहीं रहेगा, बिहार में किसी प्रकार के दुख नहीं रहेगा। यहाँ तो दुख का भरमार लगा हुआ है, महंगाई का चरम सीमा पर है। लेकिन इस सन ऑफ बिहार के जो लाल थे मनीष कश्यप, ये सन ऑफ भाजपा में बदल गए। जान लीजिए, सीधा सी बात जान लीजिए, कन्हैया कुमार इतना अच्छा बोलते हैं, कन्हैया कुमार इतना अच्छा किया, पूरा एकदम परचम लहराया, कांग्रेस उसको दामन थाम लिया। उसी प्रकार इसको भाजपा दामन थामा है, इसको चुनाव के बाद लात मार के नहीं बिगला देगा तो फिर बेकार है। फिर अगर मनीष कश्यप आते हैं बेतिया से या कहीं से आते हैं से जनता जनार्दन हमको वोट दीजिए, हम कहीं के नहीं रहे, बेघर हो गए, तो जनता क्या करेगा? लात मार के ऐसा नेता को बिगलाता है। पप्पू यादव पूर्णिया में देख सकते हैं, देख लिए ना, कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहे ना, क्या हुआ? पप्पू यादव क्या आज निर्दलीय लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो जनता तो सब समझदार है, वैसे मनीष कश्यप के बारे में समझदार होगा। आने दीजिए 25-24 तक देखिए लिए, 25 में देख लीजिए खारा होंगे ना, तो जनता इतना विरोध करेगा, इतना विरोध करेगा। और उसके बाद अगर पंचायती राज से भी अगर ये वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, पंच का चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा आदमी को वोट नहीं मिलेगा। तो राजनीतिक बड़े बड़े पार्टियों को मनीष कश्यप का बाप का दर्जा दे रहे हैं कि मनीष कश्यप अब सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बीजेपी
एपी और सोनप जो है कोई देश का बड़ा बड़ा पार्टी का बेटा हो गया है। कुछ दिनों पहले की जो एक वीडियो आई थी, जो उन्हीं के दोस्त, जो उनके संगी साथी है, उन्होंने बड़े बड़े तस्वीरों पर बड़े पर्दे पर दिखाया था कि उनका जो है एक अनिल कपूर की कोई फिल्म थी जिसमें उनका रील था, फिल्म था जिसमें उनको दूध से नहलाया गया था। तो इस हीरो को भी दूध से नहलाया गया और बोला गया कि दुग्ध अभिषेक हुआ है। वो अमृत जो है दूध, वो विष में कैसे बदल गया? इसलिए तो समीर चौधरी इसको फेनाइल से रुद्राभिषेक किए हैं। अच्छा, किए हैं? हाँ, किए हैं। समीर चौधरी इतना बड़ा इसका सपोर्टर थे, कुमार अभिनव पब्लिक प्लेटफॉर्म के इतना बड़ा सपोर्टर थे, पुजारी मीडिया के संजीत जी इतना बड़ा सपोर्टर थे। ये सब आदमी इसको अब फिनाइल से करेंगे रुद्राभिषेक। काहे करेंगे पता है कि पहले तो ये एक रिपोर्टर थे, पहले एक पत्रकार थे। पत्रकार गलती कोई करे उससे मतलब नहीं है, उसको साथ हम लोग देते थे। हालांकि इस पर एनए से गलत लगाया गया। ओ मनीष कश्यप जी, जखनी यहाँ पर एनए से लगाया गया था, भाजपा के कौन नेता आपको सपोर्ट किया था? जखनी भाजपा होने लगा तखनी मनोज तिवारी जी गए थे जेल से मिलने, हम मानते हैं। मनोज तिवारी जी गए थे जेल से मिलने, ये बात हम मानते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि बताइए उसी के साथ जाके मिल जाएंगे। इनको कितना में डील हुआ ये हल्ला है, लेकिन बिना डील के नहीं संभव है। एहो हल्ला कीजिए आप। आपने तमाम युवाओं के दिल में हवा दे देकर ज्वाला भी भड़काई थी, लेकिन वो हवा आप ही से निकल गई। कहाँ से निकली, मुंह से निकली या कहाँ से निकली पता नहीं, लेकिन हाँ, ये वही रिपोर्टर है जो आपका एक समय में बहुत गुणगान किया करते थे और आपके द्वारा जो सीने में आग को हवा दी जा रही थी, ज्वाला को भड़काया जा रहा था, जिस पर तमाम युवा जो है बिहार और पूरे राष्ट्र को बदलने की कसमें खा रहे थे, उसको आपने नेस्ता नाबूद कर दिया है। और वही वो कारण है जिसके वजह से सारे तमाम जो बिहार और भारतवर्ष के रिपोर्टर हैं वो आपका खुले दिल से ऑन कैमरा आपका विरोध कर रहे हैं।